वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुज़ाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। बोले बिजली और आटे पर रिलीफ देने के लिए तैयार हैं। अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकराती अमल शुरू किया गया। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी से हुए मुआहदे पर अमल दरामद की पाबंद है। सियासी हुकूमत मुज़ाकरात के जरिए ही मामलात तय करती है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी ने मुतालबात की मंजूरी के लिए मार्च का ऐलान कर रखा है। मुज़ाहिरीन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, पुलिस ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करे। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, हंगामे, मुकम्मल हड़ताल, बिजली के भारी बिलों के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम लॉन्ग मार्च के शुरका पहुंच गए। मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश में पुलिस के साथ तसादुम, 59 एहलकार और 10 मुजाहिरीन जख्मी। मीरपुर में मुजाहिरीन की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर अदनान फारूक शहीद एडिशनल SHO थाना थोथाल में तैनात था, सीने पर गोली लगी। कोटली में मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकार को पहाड़ से नीचे गिराकर जख्मी कर दिया। इलाके में जगह जगह झड़पें, पुलिस एहलकारों समेत दर्जनों अफराद जख्मी। आज़ाद कश्मीर में 2 रोज मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल रही। मार्केटें और बाजार बंद, सड़कों से ट्रांसपोर्ट गायब रही। जगह जगह मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने, शदीद हंगामा राई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया, जबकि पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर सदर जरदारी ने आज इजलास बुला लिया। पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर पर बरहमी का इजहार। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने हरतरमी और गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया। अवामी एहतजाज पर ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करके पुरअमन माहौल खराब किया गया। तहरीक इंसाफ का कहना है, मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल और रियासती वफाकी हुकूमतों की नाअहली है। साख, सलाहियत और अवामी ताईद से महरूम हुकूमतें वबाले जान बन चुकी हैं। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए नई शराइत। IMF का सनतों के लिए बिजली और गैस सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। कर्ज और बजट मुज़ाकरात से कबल मुआशी चैलेंजेस। IMF ने तवानाई शोबे के लिए पॉलिसी गाइडलाइन फराहम कर दी। आइंदा माली साल बिजली और गैस के रेट लागत के मुताबिक तय किए जाएं। गर्दिशी कर्जा बढ़ाने ना दिया जाए। ट्यूबवेल की सब्सिडी खत्म की जाए। बिजली और गैस के बिलों में वसूली बेहतर बनाने की तजवीज़ भी दे दी। ज़राए के मुताबिक ताजरों को कोई टैक्स छूट नहीं दी जाएगी। कारोबारी और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का हुजम बढ़ा दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी लगाकर आवाम से 1800 अरब इकट्ठे किए जाएंगे। परचून फरोशों और ज़राई आमदन को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें। आपका ये काम नहीं है। मैं एक आईनी ओहदे पे बैठा हूँ कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अपनी जबान को लगाम दे दे और अपने करतूतों की लगाम दे दे। मैं इसरार गंडापुर नहीं हूँ कि तुम कुछ कर लोगे। मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे गुंडों से निपटना मुझे आता है। इस दफा छोड़ रहा हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। पॉलिटिकल बयान से, कन्फ्रंटेशन से या बिलो द बेल्ट बयान से आप परहेज करें। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है। जो जबान इस्तेमाल करोगे उसी जबान में जवाब आएगा। आइंदा जैसे मुंह होगा वैसे थप्पड़ मिलेगा। इस एक लेटर पे तुम नोटिफाई हुए ना, उसी पे डिनोटिफाई भी हो जाओगे। ये तुम्हारी हैसियत है। एक लेटर मैंडेट नहीं है तुम्हारे पास, तो तमीज में रहो, तमीज के दायरे में रहो। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार, उसे साथ करने को तैयार हूँ। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर चला दिए। अली अमीन गंडापुर बोले, फैसल करीम कुंडी अपनी औकात में रहें, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करो वरना सब मरात बंद कर दूंगा। फैसल करीम कुंडी ने जवाब दिया, आईनी ओहदे पर मौजूद हूँ, गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है, अपनी करतूतों को लगाम दो। वज़ीर आला ने कहा, गवर्नर की ग्रांट और गाड़ियां बंद कर दूंगा। तमीज के दायरे में ना रहे तो फ्यूल भी बंद कर दूंगा। मुझे मजबूर ना करो, अपने काम से काम रखो। गवर्नर ने जवाबन कहा, मैं इसरार गंडापुर नहीं, मुझे तुम जैसे गुंडों से निपटना आता है। अगर गवर्नर हाउस पर चढ़ दौड़ने की रिहर्सल करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की तारीख का तयन ना हो सका। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा 1 माह बाद होने का इम्कान। सफारत सतह पर बातचीत जारी। इससे कबल वली अहद के 19 मई को पाकिस्तान आने का इम्कान था। नए शेड्यूल का ऐलान बातचीत के बाद किया जाएगा। हुकाम दफ्तर खारिजा के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हज और ईद उल अजहा के फौरी बाद पाकिस्तान आएंगे। कोशिश हो रही है कि MBS जापान के दौरा के इख्तिताम पर पाकिस्तान का दौरा करें। सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरा सऊदी अरब के दौरान दी थी। सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान मौखर नहीं हुआ। दौरे की तारीखें तय नहीं हुई थी। मोहम्मद बिन सलमान की मसरूफियात के बाइस दौरे की तारीख में मुश्किलात पेश आईं।
पाकिस्तान और सऊदी अरब खित्ते की तरक्की और खुशहाली में शराकतदार हैं। चीन, कुवैत, कतर, यूएई और तुर्की भी आईटी और सरमायाकारी शोबों में हमारे पार्टनर बन सकते हैं। जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से ज़रूरी पैदावार बढ़ा सकते हैं। हमारी पूरी तवज्जो मईशत पर है। शहबाज स्पीड अब पाकिस्तान स्पीड है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अल अरेबिया न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट की भी मुलाकात। दो तरफा मुआशी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी का ख्वाहां है। ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, कारकुनी और दीगर शोबों में बेपनाह इस्तादाद है। पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 13 से 16 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा और डीजी जनरल ऑफिस के साथ 5वें वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। मुज़ाकरात में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन समेत दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। सीपैक अपग्रेडेशन और मुस्तक़बिल के राबतों पर गौर किया जाएगा। दोनों रहनुमा इलाकाई और जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे और कसीरुल जहती फोरम पर तबादला ख्याल करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्कीर आइन बहाली मुहिम चलाने का फैसला। फैसलाबाद और कराची के जलसों के लिए इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का इजलास। महमूद अचद की ज़ेर सदारत इजलास में उमर अयूब, असद कैसर, हामिद रजा और दीगर शरीक हुए। अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा, अवामी इज्तिमात करना हमारा आइनी, कानूनी और जमहूरी हक है। जलसे हर सूरत किए जाएंगे। मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी, आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारी तहरीक आइन की बहाली तक जारी रहेगी। इजलास में आइन तोड़ने वालों से माफी का मुतालबा। किसानों और वकला पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों की भी मजम्मत की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हम पर तशद्दुद हुआ और हमारे 15 अफराद शहीद हुए। हम किस चीज़ की माफ़ी मांगे? जो हमसे माफ़ी का कह रहे हैं वो हमसे माफ़ी मांगे। अनवारुल्लाह काकड़ फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ पिटीशन दायर कर रहे हैं। जमाते इस्लामी से बात चल रही है। उम्मीद है नए अमीर अपोजिशन इत्तेहाद का साथ देंगे। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान देने पर सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से शोकाज नोटिस जारी किया गया। शेर अफजल मरवत से 3 रोज में वजाहत तलब कर ली गई। नोटिस में कहा गया कि बानी तहरीक इंसाफ के वाज़ेह अहकामात हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दिए जाएं। आपने जवाब ना दिया या मुतमईन ना कर सके तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी न करने पर गौर। पंजाब हुकूमत ने आइंदा साल से नई गंदम पॉलिसी पर मुशावरत शुरू कर दी। महकमा खुराक अपने पास कोई स्टॉक नहीं रखेगा। निजी शोबा तमाम गंदम खरीदारी करेगा। IMF मुआहदे के मुताबिक हुकूमत सब्सिडी भी फराहम नहीं करेगी। उधर कराची में रोटी सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी, अमल दरामद ना हो सका। मनमाने दामों पर आटे और रोटी की फरोख्त जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट TORs के खिलाफ करार दे दी। गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इसरार किया कि एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया। कमीशन ने महज इस शख्स की कागज पर लिखी तरदीद पर इन्हिसार किया। सब फ्रीकैन से मुसावी सलूक नहीं किया। एक से बयान हल्फी लिया, दूसरे से सादा बयान। तहरीक लब्बैक की किसी फ्रीक को बयान का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। रिपोर्ट में महज जुमलाबाजी और इस्लाहात हैं, ठोस मवाद नहीं है। नैब केसेस में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने पाकलेन और तोशाखाना रेफरेंस में इस्तिस्ना की दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जब तक आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत हैं, उनके खिलाफ मुकदमात की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आसिफ अली जरदारी ने आर्टिकल 248(2) के तहत दरखास्त दायर की। प्रोसिक्यूशन ने दरखास्तों पर एतराज किया, ना ही मुखालफत की। दरखास्तें मंजूर की जाती हैं। सियासी जमात को इंतखाबी निशान जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों, इलेक्शन कमीशन, PTI और दीगर से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन की शिक 215 को आइन के आर्टिकल 17(2) के खिलाफ करार देने की दरख्वास्त दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इब्तदाई तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सियासी जमात को इंतखाबी निशान जारी न करना पाबंदी लगाने के मुतरादिफ है। आइन के मुताबिक सियासी जमात पर पाबंदी सिर्फ मुल्की सालमियत के खिलाफ काम करने पर लगाई जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करके ही पाबंदी लगाई जा सकती है। पहले खलाई मिशन में कामयाबी के बाद एक और सेटेलाइट तैयार। IQ कमर के बाद MN1 30 मई को खला में छोड़ा जाएगा। सेटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती निज़ाम की तश्कील में रहनुमाई करेगा। सेटेलाइट टेलीकॉम सेक्टर की बढ़ती डिमांड को पूरा करने की सलाहियत रखता है। 5G और इंटरनेट की बेहतर दस्तयाबी को सेटेलाइट यकीनी बनाएगा। सेटेलाइट स्पार्को और नेशनल स्पेस एजेंसी की जानिब से खला में लॉन्च किया जाएगा। इसराइल ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद ना की। शहरियों पर बमबारी। इजरायली फिजाइये के तैयारों का वस्ती गजा में हमला। 8 खवातीन और 8 बच्चों समेत 30 फलस्तीनी शहीद। 10,000 से ज्यादा फलस्तीनियों के जस्ते खाकी तहाल मलबे तले मौजूद हैं। इजरायली फौज ने मशरकी और वस्ती रफा के इलाके भी खाली कराने के अहकाम दे दिए। गजा में जबालिया के इलाके को भी खतरनाक जंगी जोन में तब्दील करने की धमकी। मकबूजा मगरबी किनारे से 15 फलस्तीनी अगवा कर लिए गए। पाकिस्तान हॉकी टीम अजलान शाह कप का फाइनल जीतने में नाकाम। जापान ने पेनल्टी शॉट आउट पर पाकिस्तान को 4-1 से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने फाइनल मार्के में अच्छा खेल पेश किया। मुकर्ररा वक्त में दोनों टीमों के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान की तरफ से अहमद एजाज और अब्दुर्रहमान ने 1-1 गोल किया। पेनल्टी शॉट आउट पर कौमी टीम ने पहले 2 मौके ज़ाया करके जीत गंवा दी। टूर्नामेंट में फाइनल से कबल कौमी टीम नाकाबिले शिकस्त रही। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शानदार खेल। इनफरादी एजाज़ात के हकदार करार पाए। पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट सफियान खान मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। सफियान खान ने टूर्नामेंट में हैट्रिक समेत 4 गोल स्कोर किए। राना वहीद अशरफ फाइनल के मर्दे मैदान करार। टूर्नामेंट के अख्ताम पर मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हासिल की। उधर वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर की जानिब से टीम के लिए 20 लाख रुपए का इनाम। अपने बयान में कहा, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हर खिलाड़ी को 1-1 लाख रुपए कैश इनाम देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कौमी टीम को शानदार खेल पेश करने पर खराज तहसीन। कहा, टीम ने कौम के दिल जीत लिए। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच आज होगा। पाकिस्तान को पहले T20 मैच में आयरलैंड से अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। आयरलैंड पहली बार पाकिस्तान से मैच 5 विकेटों से जीत गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आयरलैंड में मौजूद दूसरा T20 मैच देखेंगे। और बच्चों के अफसानी किरदारों ने हकीकत का रूप धार लिया। एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म इफ रिलीज के लिए तैयार। मूवी 17 मई को बड़े पर्दे की सी नजर आएगी।